नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, और हम उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि लंबे समय से जो है दर्शक हैं वो हमारे वो लगातार ये कमेंट में लिख रहे थे, पूछ रहे थे कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि लंबे समय से जो है ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के, बिजली को लेकर के जो है लगातार जो है मांग है वो किसान कर रहे थे। तो सब पहला सवाल कि ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के जो है स्थिति क्या है फ़िलहाल, क्योंकि किसान जो है लंबे समय से ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री जी का, मेरा सबकी ये सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन दिए जाए। जी। जब हमने इसके लिए लोगों से एप्लीकेशन मांगी तो 84,000 लोगों ने एक 100 रुपये का फार्म होता है वो भर के दे दिया। 100 रुपये का फार्म मतलब फार्म की कीमत है वो। तो उसका ये था कि भाई हम लेना चाह रहे हैं। जब हमने कॉल करी कि आप में से जो लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, 30,000 रुपया सिक्योरिटी अमाउंट भरेंगे, उन्हें हम कनेक्शन दे रहे हैं। जब 30,000 सिक्योरिटी भरने का मामला है तो उस वक्त 56,000 लोगों ने हमसे पैसा जमा करवा दिया, उनको हम कनेक्शन दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी साल में हमारे 40,000 कनेक्शन दे दिए जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो अगले महीने में, हम अगले साल में छठे महीने तक जितने कनेक्शन है वो सब कंप्लीट कर देंगे। अब कई लोग जिन्होंने खाली 100 रुपये का फार्म भरा है, उन्होंने कोई डिपॉजिट नहीं करा, तो वो उन्हें हम नहीं कह सकते कोई सीरियसली। जब हमारे ये 56,000 कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद फिर हम पोर्टल खोलेंगे और या ऐसा करेंगे कि काउंटर पे लोग आएंगे, पैसा जमा कराएंगे, हम उन्हें कनेक्शन दे देंगे। हमने पहले तो एक ही हम पे मोटर थी ड्यूक प्लास की। अब हमारे पास हमने 8 मोटर और अप्रूव कर दी, जैसे लूनी है, आपका ओसवाल है, क्रम्पटन है, ऐसे कुछ और एक लूबी है, ऐसे 8 मोटरें कर दी। अब वो मोटरें बाज़ार से कस्टमर ले सकता है। लेने के बाद हमारा एसडीओ जो जेई है वो खाली वेरिफिकेशन करेगा कि ये तो किसान अपना पैसा जमा कराए और अपना ट्यूबवेल कनेक्शन ले ले। हम इसे बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। तो सब जिस तरह से किसानों का लंबा पड़ाव चल रहा है, आपने भी जो है बीजेपी के बड़े हाईकमान हैं उनसे भी बातचीत की। हरियाणा में जिस तरह से करनाल में हालांकि समझौता हुआ उस मामले को लेकर के, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आखिर पेच कहाँ पे है? सरकार कह रही है कि संशोधन है, उसकी बात की जा सकती है, लेकिन किसान हैं वो वापस लेने की बात को कर रहे हैं। हालांकि लंबा हो गया है, 1 साल के करीब जो है इस आंदोलन को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्ट के मामले में बहुत लोगों में एक बड़ा दुष्प्रचार भी हुआ। जी। सच्चाई की बात यह है कि बहुत एमएलएज एमपीज को भी पता नहीं कि ये एक्ट क्या है। जी। और किसानों को तो पता ही नहीं। जी। इसके लिए एक प्रचार कर दिया गया कि ये है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मेंबर की कमेटी बनी है, उन्होंने बार बार कह दिया कि इसमें जो भी गलत है उसको आप काट दें। उन्हें सबको बुला लिया, मीटिंग भी बुला ली, 11 राउंड मीटिंग भी हो गई। 90% किसान भी ये चाह रहे हैं कि बहुत लंबा हो गया, ये ख़त्म होना चाहिए। कभी भी कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। चंपारण में महात्मा गांधी ने करा, जब वो वायलेंस पे गया तो उन्होंने विड्रा कर दिया। हमारे जो ये आंदोलन चल रहा है, ठीक है, लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, पर इसके लिए मेरा अपना ये कहना है कि ये फैसला होना चाहिए। सरकार ने 4 मांगों में से 2 मांगें मान ली थी। तीसरी पे भी ये कहा गया था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो दोनों ग्रुप आपस में बैठते थे, खाना अपना लेके आते थे, टिफ़िन अलग अलग आते थे, दोनों चाय इकट्ठी नहीं पीते थे। पर इसके बाद जब वो राउंड इनकी हुई तो उसमें बाहर आके सभी ने ये कहा, चाहे वो रजोवाल थे, चाहे टिकैत थे, चाहे चडूनी थे, चाहे वो काका थे, सब ने ये कहा कि हमारा बहुत स्वार्थपूर्ण वातावरण नहीं है। हमने उनके साथ चाय पी, उन्होंने हमारे साथ खाना खाया और वो मीटिंग बहुत मीनिंगफुल थी। ये लग रहा था कि फैसला हो गया, पर अगले दिन ही उन्होंने फिर मना कर दिया। अभी मैं भी प्रधानमंत्री जी से मिला था, मैंने भी इसका चर्चा करा। वो कहने लगे कोई करो, कहते तुम आगे आके कर लो ये फैसला। मैं कहने लगी थी मैं तो बहुत छोटा कद है, पर प्रधानमंत्री जी अब भी चाह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी ये चाह रहे हैं। बहुत टॉक्स हो ली। अब मेरा अपना अंदाज़ है कि अंडर हैंड कुछ बातें चल रही है, शायद महीने में ये फैसला होना चाहिए। तो क्या लगता है, बातचीत बहुत जल्द है, वो बातचीत हो पाएगी? देखिए, सरकार ये चाह रही है कि पुख्ता वो लेके आए कि वो करना चाह रहे हैं समझौते के मोड में, सरकार कल बुला ले। ये भी ये चाह रहे हैं कि हमारा फैसला हो जाए, सरकार हमें बुला ले। सरकार जब बुलाना चाह रही है, 11 बार जाके 12वीं बार भी नो करके आ जाए तो फिर कोई उस मीनिंग का मतलब नहीं है। पर मैं वैसे आपसे एक बताऊं कि मैं इस मामले में बहुत स्टडी करा है कि जापान से लेके अमेरिका तक 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं, बाकी खेती नहीं करते।
ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। 1 एकड़ खेती पे अगर घर के 8 आदमी है तो वो लाभ वाला सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। रेडी वाला जो एक किसान रेडी वाला जो लगाता है शहर में, उस पर रेडी की कीमत प्लस उस पर चाहे वो दही बल्ले रख रखे हैं, चाहे उसने फ्रूट रखे हैं, चाहे सब्जियां रखी हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है। और वो शाम को 5,000 से ऊपर पैसे कमा के जाता है। उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, रिक्शा में बैठ के जाते हैं, घर में टीवी का एंटीना लगाए और वो अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर रहा है, जिसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। किसान जिसके पास हमारी यहाँ सिरसा में 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन आम लोगों पे है। 5 एकड़ वाले की हालत है कि ज़मीन की कीमत आज के दिन 1.25 करोड़ से कम नहीं है, 25 लाख रुपए एकड़ है। 5 एकड़ ज़मीन 1.25 करोड़ की है, उसके स्कूल के बच्चे के नाम कट जाता है, उसको फीस भरने के पैसे नहीं है, उसके घर में मतलब कभी पूरी रोटी नहीं खाई जाती। ये 5 एकड़ वाली का 1.25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, मतलब एक ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको किसान फंस गया, दूसरा उस पर ऑप्शन नहीं है, इस करके खेती कर रहा है। खेती प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती जब तक इस पर आपका पूरा आप पे खाद, अपना ट्रैक्टर, अपने साधन, अपना ट्यूबवेल नहीं हो। गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल ही बहुत तकलीफ वाला मामला है। और मैं चाह रहा हूँ कि सरकार अब इसे फ्लोरिकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, जैसे हमारे अपने बागान हैं तेजाखेड़ा में, चौटाला में, इस तरफ लोगों ने लगा दिया, सिरसा में अबोर फाजिल का, गंगानगर, हनुमानगढ़, सारी बेल्ट बाग की है। यहाँ पर एकड़ 2 एकड़ से कम किसान को प्रगतिशील होना पड़ेगा। 2.5-3 लाख रुपया किसान को भी बदलना पड़ेगा। जो मोदी जी का है कि डबल आय करे, उसके लिए एक ही तरीका है कि या तो खेती में सब्जियों के लिए चले जाए, फ्लोरिकल्चर में जाए या हॉर्टिकल्चर में जाए, तो किसान बच सकता है। ड्रिप इरिगेशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की भी ये हालत हो रही है कि पानी है नहीं। अब वहाँ भिवानी में चले जाए, महेंद्रगढ़ में चले जाए, 1500 फीट पे पानी है, लोगों को पीने के लिए टैंकर से पानी लाना पड़ता है। ये हालत हो रही है। तो साहब, जिस तरह से सरकार ने 2500 दिन पूरा होने पे जो है उपलब्धियों का बखान किया, जो है अभी इस कैबिनेट की बात करीब 2 साल है वो बीतने को है। आपने जो वायदे किए थे रानिया को लेकर के, कितने मानते हैं आप, कितना प्रतिशत है वो काम है वो पूरा हुआ, और जो बाकी काम है वो कब तक जनता उम्मीद करे कि पूरा हो पाएगा? देखिए, मेरे यहाँ 20 गांव में पानी का, नहर का पानी आ रहा है, जो आपने देखा, आपने भी, मैं आपकी वो बाइट भी देख रहा था, एक दिन आपने कवर करा था। इन 20 गांव में कभी भी कॉटन की जो फसल होती थी वो पर एकड़ 5 क्विंटल से ज़्यादा नहीं थी, और अब कहीं भी 12 क्विंटल से कम नहीं है। मतलब एकदम डबल हो गई उस पानी का, इतना क्योंकि सारा बड़ा फर्टाइल पानी था। 20 गाँव का जीवन ही बदल गया। हमारे यहाँ हर गाँव में बिजली के जहाँ चाहिए रिक्वायर्ड जो स्टेशन चाहिए, पावर स्टेशन, वो बन रहे हैं। 24 घंटे बिजली मिल रही है। कभी बिजली के पंजाब में प्रॉब्लम थी, पंजाब में 2-2 दिन इंडस्ट्रीज टोटल बंद रही। पंजाब के अंदर ये रहा कि ऑफिस भी 4 घंटे ऑफिस का टाइम कम कर दिया था, बिजली नहीं थी। हमारे यहाँ एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो कंजम्पशन थी वो 12,185 मेगावाट थी, जबकि हम पे अवेलेबल थी। हमारे थर्मल साइट भाई अलग खड़े थे, तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसका एक बढ़िया सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। नीति आयोग एक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन में पहले कहते थे। जब सारी स्टेटें अपना बजट बना के जाती है एनडीसी की मीटिंग में, वो लेके जाते हैं कि हम 1.5 लाख रुपया हमारा अपना खर्च करेंगे, तो 1.5 लाख करोड़ ही वो सामने पैसा देते हैं स्टेट को, क्योंकि सेंटर की मदद होती है। नीति आयोग हमेशा बराबर का पैसा देता है। नीति आयोग ने यह कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है उनमें हरियाणा नंबर 2 पे, जो फास्ट डेवलपिंग स्टेट है उसमें हरियाणा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ तक हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, हम 15वें 16वें पायदान पे थे। हमारी कंपनी जो डिस्कॉम कंपनी है वो 41 कंपनी है देश में, हमारी 2 कंपनी है। हम गुजरात के साथ 15-16वें पायदान से एक कंपनी तो हमारी DHBPN A+ मतलब 1 नंबर पे खड़ी हो गई, और दूसरी कंपनी हमारी जो UHBPN है वो नंबर 2 पे रहेगी। या आप यूँ कह दीजिए कि स्टेट वाइज जाए तो गुजरात 1 नंबर पे, हरियाणा नंबर 2 पे है। ये हमारा बिजली डिपार्टमेंट का ये अचीवमेंट है। हमारा कोई पहले 350 करोड़ रुपए प्रॉफिट था 2020-21 में, अब के हमारा प्रॉफिट 2000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। इस कोविड के चलते भी हम बहुत प्रॉफिट में जा रहे हैं, और इसी करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत खुले दिल से पहली बार ये हुआ है कि 37 पैसा यूनिट जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर कहते हैं उन्हें कम कर दिया।
37 पैसे का मतलब कि साल का 1 महीने का 100 करोड़ रुपया हमारे हेड पे खर्च होगा, जो कंज्यूमर को लाभ हो रहा है। और एक साल में 1200 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट का डिस्कॉम जो है वो कंपनीज अपने पास से दे के 1200 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। हमारा अपना कम हो रहा है तो हम कमा रहे हैं, इस करके खर्च कर रहे हैं। हाल ही में जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बोनस दिया है गेहूं को लेकर के 40 रुपये समर्थन ने बढ़ाया है गन्ने का, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे समान है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो है बोनस जो है बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन एक शब्द है कि आपके पास कितना है और आप कितना दे सकते हैं, आप अपने बजट से देते हैं। भारत सरकार ने 40 रुपये से लेकर 400 रुपये तक अलग अलग 11 फसलों पे ये पैसा दिया है, जो हमेशा किसान को, क्योंकि किसान की बिजली महंगी होती है, किसान का जब खाद महंगी होती है तो उसे सपोर्ट करने के लिए ये पैसा दिया जाता है। और ये हमारे भारत सरकार ने दिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है और हमेशा ये होता रहा है, पहले भी होता रहा। जहाँ तक गन्ने की बात पे वो कह रहे हैं, गन्ने का भाव, मैं अगर गलती नहीं करा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर मेरा विषय नहीं है, पर कैबिनेट में चूज करके जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है, तो हरियाणा में अब भी सबसे बढ़िया गन्ने का भाव हरियाणा दे रहा है, सबसे ऊपर भाव दे रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हालांकि एक तरफ जहां आंदोलन चल रहा है वहीं सरकार जो है कामकाज पे जुटी हुई है, और पिछले दिनों हालांकि मानसून सत्र रहा, उसको लेकर के पेपर लीक का मामला काफ़ी उठा एसएससी में, और 28 जो पेपर लीक है, कहा गया कि एसएससी में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। इसको लेकर के सरकार कितना गंभीर आप मानते हैं? देखिए, जब सेशन होता है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का सेशन हो, उसमें विपक्ष अपने मुद्दे तैयार करके सामने आता है, सरकार उसे काउंटर करके उससे सामने उसका जवाब देती है। हमने सेशन भी बढ़ाया, पूरे दिन भी चलाया, और पूरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने खूब खड़े होकर उनके हर सवाल का जवाब दिया। और कहीं भी हमने, हालांकि जो अपोजिशन थी वो डिफेंसिव थी, उन्हें अपनी जान बचाने में दिक्कत आ रही थी। सरकार बहुत पूरे तरीके से तैयार है, कभी भी सेशन होते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, वो सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे, वो एलिगेशन लगाएंगे, हम उसके एलिगेशन को काट के ये साबित करेंगे कि हम ठीक खड़े हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर के, खास करके किसान आंदोलन और जो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जो 11 फसलों पे जो बोनस दिए हैं उसको लेकर के जो है बातचीत की। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।